क्या आप जानते हैं आखिर क्यों नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा? किसने दिया उन्हें यह बड़ा अभिशाप? नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिमूर्तियों को कौन नहीं जानता है। एक और जहाँ ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। इन त्रिदेवों में से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की संसार में पूजा कहीं नहीं होती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना भी बेहद अलग है। उनके 4 चेहरे और 4 हाथ एवं चारों हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन इस देव की पूजा कोई नहीं करता है। यूं तो धरती पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, लेकिन वहां ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाँह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहाँ ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया। यह स्थान है राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला भी लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुँची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थली पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कहते हैं जब सावित्री यज्ञ स्थली पहुंची, तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे शाप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में माँ सावित्री की भी काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माँ सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं और वहीं की होकर रह गई। मान्यता अनुसार आज भी देवी यहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। उन्हें सौभाग्य की देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि माँ सावित्री इस मंदिर में पूजा करने के लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि जो माँ सावित्री की इस मंदिर में स्त्रियां जो पूजा करेंगी, उनके सुहाग की उम्र काफ़ी लंबी होगी और मनोवांछित फल भी प्राप्त होंगे। यहाँ भक्तों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही आती हैं और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ इत्यादि माँ को चढ़ाती हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई जानकारियों, मंत्रों, कथाओं इत्यादि का श्रवण करने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।